अमेरिका से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ब्रसल्स पहुंच गए और ब्रसल्स में उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक जलसा यहाँ से खिताब किया। तो फिर ये तो लगता है ना कि वो भी 2030 तक मौजूद हैं, उनका भी जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा 2030 तक हमारा टारगेट है G20 में जाना, 100 साल पूरा करेंगे 2047 में, तो इंशाल्लाह हम लोग G10 में जाएंगे। जंग के दरमियान में वज़ीर आज़म होता है, उसको हमेशा याद रखा जाता है। फौज जो होती है उसने अपने सारे ऑप्शन वज़ीर आज़म के सामने रख देने होते हैं, और ये एक बहुत बेहतरीन फैसला था। मजबूत वज़ीर आज़म है, तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा। उन्होंने ब्रसल्स में शहबाज शरीफ की तारीफ की है। पाकिस्तान में तो खबरें हैं कि शहबाज शरीफ की छुट्टी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो ये जो जलसों से खिताब कर रहे हैं वो निज़ाम पाकिस्तान में लपेटना चाह रहे हैं, मार्शल लगाना चाह रहे हैं। लोग तो मार्शल की बातें कर रहे हैं। हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं सियासी बातें करता नहीं है, सियासत मुझे आती नहीं है, सियासतदान मैं हूँ नहीं और ना ही मुझे सियासतदान बनना है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से क्या कहा? कोई ये समझता है कि उससे गलती हुई है और वो सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसको माफ किया जा सकता है और माफ करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अबलीस की तरह इस बात पे खड़ा है कि उसने लोगों को वर्गलाना है, तो फिर माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। टेम्पा पे मैंने कहा जी कि हम दुनिया को साथ में लपेट लेंगे, ऐसा नहीं कहा। अगर इंडिया ने उस नहर तक लेके गया तो फिर अपने साथ साथ हम इंडिया को भी खत्म कर देंगे। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप जो है इस वक्त के जो एक बेहतरीन लीडरों में से एक लीडर है, अफगानिस्तान का नाम लेकर का है। हमने 40 साल इनको पाला है, इनके लिए 98,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग हर रोज 40 से 50 लोग इनके मार रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है अगले वजीर आजम है, अगले वजीर आला है, अगले वजीर दाखिला है, अगले सदर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अमेरिका से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ब्रसल्स पहुंच गए और ब्रसल्स में उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक जलसा यहाँ से खिताब किया। वैसे तो टेम्पा में उनकी सरकारी मसरूफियात थी, लेकिन ब्रसल्स में कोई सरकारी मसरूफियात तो नहीं थी। वो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब के लिए ब्रसल्स पहुंचे। इस जलसे में मौजूद थे परवेज संदेला साहब, जो खसूसी तौर पे हॉलैंड से ब्रसल्स गए इस जलसे में शिरकत के लिए। इनसे जरा जानते हैं कि आर्मी चीफ साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को ब्रसल्स में क्या कह रहे थे, कितनी देर तकरीर की, क्या माहौल था, क्या बातें हुई। अस्सलाम वालेकुम परवेज संदेला साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी परवेज संदेला साहब, कितने लोग थे ब्रसल्स में जो जलसा हुआ है? देखिए जी, ये क्योंकि इनविटेशन पे था और इसकी काफ़ी सख्त किस्म की, आपको पता है कि ज़ाहिर है आर्मी चीफ है, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें, तो तकरीबन ये 600 लोगों का था जो कुर्सियां लगी थी 600, लेकिन इंतज़ामिया ने प्लस ऊपर जो है वो अरेंज किया हुआ था। तो वही हुआ कि आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल आए थे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जहाँ जहाँ से भी जैसे जैसे करके, जाहिर है वो आपको पता है हमारे पाकिस्तानी होते हैं, वो कोई ना कोई तरीका निकाल के ढूंढ लेते हैं अंदर आने की। फील्ड मार्शल आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कोई 1000 के नजदीक बंदा था। क्या हॉल था ये, कोई 1000 नहीं बंदे का? ये नहीं जी, ये बिल्कुल एक मतलब कुर्सियां 600 लगी थी, लेकिन बाहर में साइडों पे कुर्सियां दोबारा लगाई गई थी, कुछ आगे भी दोबारा लगाई गई थी। खुली ये जगह थी? एक बिल्कुल खुली जगह थी, ओपन जगह थी, जो आपने अक्सर देखा होगा कि ये गोरों के पुराने कासल, जिनमें चारों तरफ सरसब्जा, साइडों पे पानी, दरमियान में एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग, और उसके आगे जो उसका लॉन है वो बहुत बड़ा लॉन था, और उसके अंदर था, और ये इन्वायरमेंट बड़ा खूबसूरत था। नहीं मौसम बहुत अच्छा। ये कासल, वो ये कासल आपके लिए कोई कहेंगे ना, कासल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रसल्स में एक किला था, उस किले के बाग में ये रखा गया था। ये किला रेंट पे मिलता है? ये जी बिल्कुल, इसको इसको आप अपनी पार्टीज के लिए, इसको आप अपने उसके लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। यूज कर। तो इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल के इस फंक्शन के लिए ये किले का ये लॉन रेंट पे लिया गया, और खाना भी था 7,000 लोगों का। जी बिल्कुल, खाना था। खाने से पहले, क्योंकि लोग काफी देर पहले आए थे, जो टाइमिंग थी, जो प्रोटोकॉल था, सिक्योरिटी वगैरह प्रोसेस, तो उससे कितने बजे पहले का टाइम था? सर टाइम था तकरीबन लोगों का 4 से 6 के दरमियान पहुंचने का टाइम था, जिसमें रिफ्रेशमेंट का इंतजाम था कि जो लोग पहले आएंगे उनको राह पे कोई मतलब रिफ्रेशमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो फील्ड मार्शल हैं वो तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे आए हैं, और उसके बाद फिर जो ज़ाहिर है इंतजामिया के दो दो तकरीरें थी, जिनमें एक ओवरसीज जो OPF के चेयरमैन है,
कमर रजा साहब, उनकी तकरीर थी। और प्लस जो इसके ऑर्गेनाइजर थे सरदार साहब थे, वो पेरिस से, उनकी तकरीर थी। लेकिन बड़ी मुफसर तकरीरें थी सरदार क्योंकि साहब क्या सीखते हैं? नहीं 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 सर नहीं नहीं नहीं, ये हमारे पाकिस्तानी हैं और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पेरिस से हैं, फ्रांस से हैं। उनकी उनकी तरफ से ये था। अच्छा, उनकी तरफ से था। अच्छा, क्या तकरीर की आर्मी चीफ ने? नमस्ते साहब, अब आप 2 घंटे की तकरीर में अगर मैं आपको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग इसको करते जाएं, आप सबसे पहले तो उन्होंने जैसे ही तकरीर का आगाज किया, उन्होंने कहा जी कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोशनी कहता हूं, कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रोशनी है। और इसलिए मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार है। और कोई मेरी सियासी कोशिश बात होती है। बताएं पसंदीला साहब को, सियासत पे क्या बात की? सर सियासत पे फिर उन्होंने ये बताई है कि उन्होंने ये जो आपका ये जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, इस पे वो बड़े पुरइत्माद है। 2030 तक तो उन्होंने कहा जनाब कि 2030 में हम लोग G20 में जा रहे हैं। ये मैं कह के आया हूँ अमेरिका में, और इंशाल्लाह ताला ये जो सिस्टम चल रहा है ना 20 मतलब अब उन्होंने 2030 का एक प्लान दिया है कि G20 में हम लोग जाएंगे 2030 तक। तो इस सिस्टम पर बड़े इत्मीनान का इजहार किया है उन्होंने। एक बड़ी अहम बात जो की कि जो जंग होती है और जो जंग के दरमियान में वजीर आजम होता है, उसको हमेशा याद रखा जाता है। आप उसको दोनों साइडों से याद रख सकते हैं कि वो उस वक्त क्या फैसला करता है कि फौज जो होती है उसने अपने सारे ऑप्शन वजीर आजम के सामने रख देने होते हैं, और फिर वजीर आजम साहब जो है वो फैसला करते हैं। और ये एक बहुत बेहतरीन फैसला था, मजबूत वजीर आजम है, तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा। वॉर कैबिनेट की बड़ी तारीफ की जब ये जंग चल रही थी। और उसके बाद और उसके बाद उन्होंने मीडिया का बड़ा ही पॉजिटिव जिक्र किया सर, कि जो मीडिया है उसका किरदार, छोटा मीडिया है हमारा, कम मीडिया हमारा, और उसके बाद जो सोशल मीडिया हमारा, जो नौजवान है, यंग है, उन्होंने जिस तरह ये जंग लड़ी है, उसके बगैर ये जंग कंप्लीट नहीं हो सकती थी। बेशक एक क्रेडिट है फौज का, लेकिन तो ये आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रसल्स में शहबाज शरीफ की तारीफ की है। पाकिस्तान में तो खबरें हैं कि शहबाज शरीफ की छुट्टी हो रही है। सर बिल्कुल भी किसी किस्म का, मैं तो आपको 2030 कह रहा हूँ। अब 2030 इलेक्शन तो 2028-29 में होंगे ना, तो मैं आपको 2030 तक कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो जिस तरह की प्लान। अच्छा, फिर उन्होंने इस ये जो अपने पिछले 2 साल है इसमें अपनी कारकर्दगी भी बताई है, कि जब फील्ड मार्शल साहब आए थे या ये जो हुकूमत आई थी, तो उस वक्त 2023 में जब आए थे, तो ये बातें हो रही थी, बातें की जाती थी, बावर करवाया जाता था कि पाकिस्तान बैंक होना चाह रहा है। उस वक्त उन्होंने कहा जी जब मैं आया तो उस वक्त मुल्क में सियासी इंतशार जो है वो बुलंदियों पर था। आपकी मईशत के प्रॉब्लम, मईशत जो है वो जिस हाल में थे वो सामने थी, और उसके अलावा हिंदुस्तान के साथ, और फिर दहशतगर्दी, ये तमाम चीजों को सिर्फ 2 साल में उन्होंने बताया जी कि हम लोग कहाँ तक लेके आ रहे हैं। फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया कि खुदा की जात ने ये दूसरा मुल्क है जो इस्लामी नाम में बना है। अगर सऊदी अरब इस्लाम के नाम पर बना था तो वहां पर तेल की मदनियात थी, और मौजूदा हुकूमत इस बात पे बहुत जोर दे रही है कि जो आपकी मादनियात हैं, रेकॉर्डिंग खाली है। उन्होंने कहा जी कि अगले साल के एंड तक जो है वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता किसी जगह पे शहबाज शरीफ साहब के लिए या इस हुकूमत के लिए कोई मसाइल है। वो तो इस हुकूमत की तारीफें कर रहे थे, पर साथ वो मिल ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो ये जो जलसों से खिताब कर रहे हैं, वो निज़ाम पाकिस्तान में लपेटना चाह रहे हैं, मार्शल लॉ लगाना चाह रहे हैं। लोग तो मार्शल लॉ की बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी एक खूबसूरत फिक्रा बोला है। अब आप किस प्रोग्राम के लिए मैं वो कोशिश करूंगा जैसे उन्होंने बोला है मैं वैसे बोलूंगा। उन्होंने कहा जी कि मैं सियासी बातें करता नहीं है, सियासत मुझे आती नहीं है, सियासतदान मैं हूं नहीं, और ना ही मुझे सियासतदान बनना है, और ना ही मुझे सियासत करनी है। ये उनकी पूरी 4 हिस्सों की एक लाइन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। अब इससे आपने जो निकाल लें, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कह रहे हैं निजाम लपेट रहे हैं, देखिए वो जो खिताब कर रहे हैं वो खिताब उन लोगों से कर रहे हैं जिन लोगों को मना किया जाता है। अब देखिए टोटल 3 खिताब हुए हैं उनके अब तक। वो तीनों के तीनों फौजियों के अलावा जो तीनों खिताब हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से हो गए हैं। वो उनको होप समझते हैं, उम्मीद समझते हैं। जब उनको मना किया गया कि क्या वो आपने समझते हैं ये सारे यूथी हैं, इनको कन्वर्ट करना है वापस? ये अगर आप इसको ऐसे भी कहना भी चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करना चाहिए। उनका फोकस है क्योंकि पता है उनको कि ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, इस हिस्से पर काम करने की ज्यादा जरूरत है, और वो इस डैमेज शुदा हिस्से पर ज्यादा काम कर रहे हैं। तो कोई आप देखिए यूथिया ना, नहीं था आज की तकरीब में जिसने उठ के इमरान खान का नारा लगा दिया हो, नहीं सर, नहीं सर, रिहा नहीं, करो इमरान खान को, रिहा नहीं, करो। नहीं, एक ऐसा तो हजार में एक भी यूथिया नहीं था, ये कैसे? सर एक 1000 नॉन यूथिया ब्रसल्स में कहां से इकट्ठे हो गए? अच्छा, आप मुजम्मिल साहब इसको बार बार जलसा कह रहे हैं, मैं इसको जलसा नहीं कहूंगा। मैं इसको कहूंगा कि एक
एक स्पीकर है जिसको सुनने के लिए लोग जो है ना वो पता नहीं कितनी देर से तरसते हुए थे। खुले ग्राउंड और में जलसा ही होता है ना यार, नहीं सर, खुले नहीं सर, ग्राउंड में। नहीं सर, मुजम्मिल साहब, मैं एक सियासी वर्कर हूं, अगर जलसा होता तो मैं आपको जलसे ही तो बताता। जलसे आपको में क्यों? सियासी वर्कर के तौर पे ही बुलाया था ना वहाँ, और नहीं क्यों सर, मैं बुलाया था? ओवरसीज ओवरसीज पाकिस्तानी पे तौर पे गया हूँ, मेरा फील्ड मार्शल आया, मैं वेलकम करने गया हूँ। मैं जलसे पे जाऊंगा 17 नहीं तारीख को इसहाक डार साहब का हो रहा है। बाहर कोई यूथी एहतजाज नहीं कर रहे थे नहीं सर, नहीं ब्रसल्स सर, में? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सर। उन्होंने एक दिन पहले एहतजाज किया है, वो कुछ 5 7 10 15 20 लोग थे, हालांकि हम सोच रहे थे कि ज्यादा होंगे, 25 30 लोग भी नहीं होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। अब वो इतने तो ज्यादा कोई थे, लेकिन सवाल उस दिन जवाब किसी हुए? किस्म का आज सवाल जवाब हुए? नहीं सर, सवाल जवाब नहीं हुए। हाँ, एक हाँ। चीज और हुई है, उन्होंने जितने लोग वहां पर मौजूद थे, ये एक बड़ी नई चीज हुई है कि जितने लोग थे वहां पर सबके साथ तस्वीर बनाई है, इस ख्वाहिश पर कि लोग उनके साथ तस्वीर बनवाना एक चाहते हैं। हजार बंदे के साथ तस्वीर बनवाई है उन्होंने? जी बिल्कुल, मैं जितने लोग थे वहां पर, जितने लोग थे, शुरू में तस्वीर बनवाई है, फिर उसके बाद खाना था, खाने के बाद फिर वो खड़े हो गए और उन्होंने एक एक बंदे के साथ तस्वीर बनाई है, ये मैं आपको बता दूं। अब अंदाजा कर नहीं, लेना। मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत थी? नहीं सर, नहीं नहीं सर, मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी, बड़ी सख्ती थी। तस्वीर जो है वो जाहिर है उनके अपने जो स्टाफ है उनके पे बनी है। अब वो लोगों को, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग गए हैं इनके पास जो एंट्री पास है वो बार कोड वाला एक सिस्टम है, तो वो डिजिटल तस्वीर लोगों को मिलेगी। तस्वीर बनी है, अब अंदाजा इस बात से अंदाजा कर लें आप। अच्छा। तो और उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से क्या कहा? सर, एक उन्होंने जो अंदरूनी हालात है ना, उसमें दो दो चीजें जो है ना बड़ी अहम है। एक तो जो उन्होंने जाहिर है नाम तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक शैतान वाला जो पूरा एक सिलसिला है, जब इंसान का वजूद आ रहा था और खुदा की जात ने ये फैसला किया, तो जो उस वक्त अबलीस था जिसने जो किया, बाकी लोगों ने भी उस पर थोड़ा सा कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी इबादत के लिए तो हम ही काफी है। तो बाद में जब खुदा की जात का फैसला सामने आया तो वो उन्होंने अपने उस पर मादरत की और अपनी गलती को तस्लीम किया, लेकिन एक डट गया और उसने कहा जी कि मैं एंड तक वर्गलाऊंगा। उन्होंने इस चीज को लेके पाकिस्तान में आए कि अगर कोई ये समझता है कि उससे गलती हुई है और वो सच्चे दिल से माफी मांगे, सबके सामने माफी मांगे, तो उसको माफ किया जा सकता है और माफ करना चाहिए। लेकिन अगर कोई शैतान की तरह इस बात पे, अबलीस की तरह इस बात पे खड़ा है कि उसने लोगों को वर्गलाना है, तो फिर माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये इसको आप लेने। ये इमरान खान के लिए ही उन्होंने कहा ना कि अगर सर माफी मांग ले तो गुंजाइश है, माफी ना मांगे तो गुंजाइश नहीं है, आप समझे? सर उनका पैगाम यही है कि अगर इमरान खान माफी मांग ले तो फिर माफ कर दूंगा, माफी नहीं मांगेगा तो तोड़ दूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बात है सर। मेरी भी मेरा भी यही ख्याल है। हम्म। शैतान की पूरी मिसाल दे के एंड पे हमें वो बताना यही चाहते थे। यही चाहते थे कि नहीं छोड़ूंगा। और कोई उन्होंने जो पाकिस्तान के में जो कोई इंसानी हकूक के बारे में जो प्रोपेगेंडा है यूथी, इलेक्शन चोरी पे कोई बात की, इलेक्शन नताइज पर बात की? नहीं नहीं, इलेक्शन चोरी पे, इलेक्शन नताज पर किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा बात की उन्होंने। उन्होंने बताया है कि हम क्या क्या, मादरियात पे बहुत ज्यादा बात की है कि आने वाले वक्तों में क्या चीजें बेहतर होने जा रही हैं, कैसे होने जा रही हैं। वो तकरीर जो है ना, एक्चुअली मुजम्मिल साहब, इस तकरीर का जो, अगर मैं कहूँ ना 80% या 75%, तो वो इंडिया पे थी। इंडिया पे मुझे, मैंने मैंने देखे, मैंने इससे पहले, जाहिर है हम ज़ियाउल हक दौर से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इंडिया पे जितना वो उनका, मैं कुछ सख्त कहूंगा, बल्कि किसी भी आर्मी चीफ का इतना ज्यादा सख्त जो है वो मेरे ख्याल में बड़ा ज्यादा है। और वो उनका बिल्कुल इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। उन्होंने कहा जी कि वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। टेम्पा पे मैंने कहा जी कि हम दुनिया को साथ में लपेट लेंगे, ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हमें, अगर इंडिया ने उस नहज तक लेके गया तो फिर अपने साथ साथ हम इंडिया को भी खत्म कर देंगे। ये कहा है मैंने। मैंने दुनिया का नहीं कहा, या मैंने हाफ वर्ल्ड का नहीं कहा जो इंडिया प्रोपोगंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी, मैंने मुझसे पूछा पानी के मामले पे आप ये कहते हैं, तो मैंने कहा जी मैंने वहां पे अमेरिका में भी बताया, अपने अमेरिकन कोलीग्स को भी बताया, वहां पे जो हमारे मेजबान थे उनको भी बताया कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पानी हमारा, वर्ल्ड एक 6 दरियाओं में से 3 हमारे हैं, 3 उनके हैं। हम उनको तंग नहीं कर रहे, वो हमें तंग ना करें। अगर वो बनाएंगे, वो जितने डैम बनाएंगे हम उतने उतने डैम बनाएंगे। आप बनाने का शौक पूरा करें, हम आपको आपका हर डैम डायरेक्शन मोड़ेंगे पानी की, डैम बनाएंगे, हम आपके तबाह करेंगे। ये आपको अभी से कह रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों को तो हम मानते ही नहीं है, आप लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, आप लोगों की कुछ तारीख ही नहीं है। तारीख जो आप दिखाते हैं, चाहे वो किले दिखाएं चाहे कुछ और दिखाएं, वो हमारी है, हमारे आप बावजदाद बना के आए हैं। तो इंडिया पे काफी सख्त था और इंडिया पे तिकड़ था। और हाँ, ये बात भी उन्होंने कही है कि किसी किस्म की कोई शरारत की जाएगी या किसी किस्म की शरारत होगी तो अब वो मशरक वाला हिस्सा, जो आपने पहले भी सुना है कि मशरक वाली साइड से, दिल्ली से आगे जाकर, वो ये ना सोचे कि हम वहां नहीं पहुंच सकते।
हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक वो सोच भी नहीं सकते। तो ये इंडिया के बारे में काफी सख्त बातें की तो उन्होंने। इसका मतलब है 2 घंटे की तकरीर थी तो 1.5 घंटा इंडिया पे था। आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटा या कुछ 1 घंटा 20 मिनट तो वो इंडिया पे तकरीर थी, और बड़े अच्छे मूड में थे, बहुत अच्छे मूड में थे। मैं आप बिलीव करें कि और उन्होंने देखिए कुरान का हवाला भी देकर आपकी जो पाकिस्तान के जो अच्छा मईशत पे काफी फिक्रमंद थे, और लेकिन अब वो काफी हद तक खुश भी थे। उन्होंने मिसाल दी आपकी, बहुत सारी चीजों की मिसाल दी। उन्होंने कहा जी ये रेकॉर्ड के अंदर शुरू हो जाएगा तो जितना इसे पैसा आएगा सिर्फ 5 साल में पाकिस्तान का 70 साल का कर्जा उतार सकते हैं। स्टॉक मार्केट की मिसाल दी कि दुनिया की 3 बेहतरीन स्टॉक मार्केट में। तो इसमें हाँ उन्होंने एक और जो पाकिस्तान में इतराज किया जाता है कि वो बिजनेसमैनों से क्यों मिलते हैं या बिजनेस, तो उन्होंने कहा जी बिजनेसमैनों से इसलिए मिलता हूं कि उनको एतमाद की जरूरत है। बहुत सारी मार्केटें पे अफवाहें होती हैं, जैसे अभी मेरे भाई मुजम्मल सहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को हटाने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं जी उनको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेसमैनों से मिलने का मकसद भी ये होता है, ये भी उन्होंने वाजिया किया। तो सियासतदानों से मिलने का क्या कहती हैं? सियासतदानों से मिलने की कोई बात नहीं की उन्होंने शहबाज साहब की बड़ी तारीफ की है, वज़ीर आज़म की बड़ी तारीफ की है, हुकूमत डिलीवर कर रही है, बड़ी तारीफ कर रही है। सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से जो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल उन्होंने तारीफ की है। सियासतदानों के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की, कोई नेगेटिव सियासी निज़ाम बिल्कुल के भी। बारे में भी कोई नेगेटिव बात नहीं की? सियासी 18वीं निजाम तरमीम के 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई बात की? सर नहीं की उन्होंने। एक बात उन्होंने की है वो मैं आपको बताऊं, हाँ जो उन्होंने 4 प्रॉब्लम बताए थे उनमें एक प्रॉब्लम जुडिशरी भी बताया था कि जुडिशरी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पाकिस्तान में, कि वो जुडिशरी जी बिल्कुल उन्होंने 4 बताए थे ना। एक क्या थी? दहशतगर्दी, इकोनॉमी, और आपकी ये जो पाकिस्तान में आप जैसे हिंदुस्तान, दहशतगर्दी, सारा कुछ। और चौथा जो बड़ा प्रॉब्लम जब वो कह रहे हैं जब मैं आया था तो इस मुल्क के साथ था, वो था आपकी जुडिशरी। और ये चारों के चारों प्रॉब्लम अब सेटल हो चुके हैं, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसको आपने जो समझना समझ लें। मतलब जुडिशरी भी मैंने सेटल कर दी है, मतलब उन्होंने कहा 2 साल में मैंने इकोनॉमी सेटल कर दी, जुडिशरी सेटल कर दी, यूथ ये सेटल कर दिए, और अब इकोनॉमी भी सेटल कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने जब जी अपनी कारकर्दगी बताई तो फिर ये तो लगता है ना कि वो भी 2030 तक मौजूद है, उनका भी जाने का कोई इरादा नहीं है। ये सर 2000 अगले वैसे अभी 2 साल तो मजीद अभी है ना सर, 2.5 साल वो तो पर उनका बात वैसे तो भी। वो आपके साथ तो वो 2030 की बात कर रहे हैं। नहीं सर 2030 के अलावा 2047 में भी बात की है, इसका मतलब ये थोड़ी कि 2047 तक जाएंगे। उन्होंने कहा 2030 तक हमारा टारगेट है G20 में जाना, और जब हम अपना 100 साल पूरा करेंगे 2047 में तो इंशाल्लाह हम लोग G10 में जाएंगे। तो अब आप इससे ये निकाल दें कि वो 2050 तक रहेंगे तो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। अच्छा, नहीं, और उसके अलावा कोई पीपल्स पार्टी के बारे में बात, बिलावल के बारे में बात? नहीं नहीं, ऐसा 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 कोई नाम नहीं लिया गया, ऐसा कोई सिवाय शहबाज साहब के किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया गया। शहबाज हाँ, साहब का, प्राइम मिनिस्टर का, वज़ीर आज़म का जो है उन्होंने एप्लीकेशन किया। और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने तकरीर शुरू ही यहाँ से की है। उन्होंने मतलब मैंने आपको पहले बताया कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो जंग है वो जो जो हिस्से जंग में है, जिन जिन का हिस्सा है, मैं चाहता हूं उनको हिस्सा दिया जाए क्रेडिट का। तो यहाँ से शुरू करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात शुरू की और उनकी तारीफ करके आगे चले। अच्छा, और अब कोई मोदी के बारे में बात की? मोदी का नाम लिया उन्होंने? नहीं मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हिंदुस्तान को बार बार मैं बता रहा हूँ ना कि 2 घंटे में से 1 घंटा 20 जो है वो सिर्फ और कोई हिंदुस्तान पे ट्रंप किया। से तो मुलाकात का जिक्र किया उन्होंने? हाँ हाँ ट्रंप का बिल्कुल बहुत है। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप जो है वो इस वक्त के जो एक बेहतरीन लीडरों में से एक लीडर है। उन्होंने इस खित्ते की, ना सिर्फ इस खित्ते की, पहले तो उन्होंने कहा जी कि हमारा और इंडिया का जो सीज फायर कराया है, अगर वो ऐसा ना करते तो आज रिजल्ट कुछ और होता। और ये बहुत बड़ा जो है ट्रंप का एक कारनामा है। उसके बाद वो बड़े बेहतरीन सियासतदान है। आप उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के साथ हमारे अच्छे रिलेशन की वजह आप ये देखें कि इस खित्ते में सबसे पहला जो डील है, तजारत है, वो पाकिस्तान की हुई है। सबसे कम टैरिफ जो है वो पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ अपने बेहतरीन तल्कात की वजह से ये भी शक का इजहार किया जा रहा है कि क्या आपके चाइना से तल्कात खराब हो गए? कि नहीं, पाकिस्तान ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क के लिए अपने पहले दोस्त के साथ या किसी के साथ तल्कात खराब नहीं किए। हमारे चाइना के साथ भी तल्कात जो है वो बिल्कुल बुलंदियों पर है और अमेरिका के भी साथ है। और हमें दोनों को साथ लेकर, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना आता है, हम चल रहे हैं। हालांकि हमारा हमसाया
ना भूटान के साथ, ना नेपाल के साथ, ना बांग्लादेश के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, किसी एक के साथ भी सेटल नहीं है। और आप मुझे ये बताएं कि हमारा किसी मुल्क के साथ प्रॉब्लम हो। हाँ, यहाँ पे ऐड कर दूं कि अफगानिस्तान का नाम लेकर का बड़ा गुस्से का इजहार किया है। हमने 40 साल इनको पाला है, जिंदगी की हर वो खुशी दी है जो हम दे सकते थे। इनके लिए 98,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं, अरबों रुपए की हमारी जो हमारी इकोनॉमी है बर्बाद हुई है। इनसे ये उम्मीद नहीं थी जो कर रहे हैं, लेकिन वहां से इंडिया करवा रहा है और अफगानी अपने वहां पे अपने कंधे दे रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग हर रोज 40 से 50 लोग इनके मार रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने ये आप लोग सारे पूरे यूरोप से ही लोग आए हुए थे? फ्रॉम 19 कंट्री सर, 19 कंट्री से लोग आए हुए थे। ये यूरोप के 19 ममालिक जो है? नहीं सर, यूरोप से बाहर भी होंगे। अमेरिका से साजिद तारड़ साहब आए थे, तो वो अमेरिका से भी तो आए हुए थे ना सर। इसके अलावा और बहुत सारे लोग आए हुए थे। अच्छा, वो लोग आए हुए थे। और फैमिलीज थी या सिर्फ मर्द थे? जी फैमिली भी थी सर, फैमिलीज भी थी सर, बिल्कुल थी फैमिली सर। फैमिलीज थी, बच्चे थे। और मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, वो जो आपने मुझे कहा कि नहीं जलसा जलसा, जलसे में क्या होता है, जैसे ही कोई आता है ना मेन खिताब करने वाला, तो फिर जलसे पे कुर्सियों पे कोई नहीं बैठता। यू विल नॉट बिलीव इवन अ सिंगल पर्सन वाज स्टैंडिंग नॉट समवेयर, एवरीबॉडी वाज सिटिंग इज ऑन चेयर। और एक इतना खूबसूरत समा था कि मैंने 2 घंटे एक नहीं, वो ही तो आप कुर्सी पे- देखे ना, इर्द गिर्द, बाग के इर्द गिर्द क्या झील थी? जी बिल्कुल, दोनों साइडों में पानी था सर। पानी था, दरमियान में एक बाग था, उस बाग जी में कुर्सियां लगाई गई थी, स्टेज था। स्टेज पे क्या पाकिस्तान का झंडा था, क्या था? जी बिल्कुल, स्टेज के पीछे वो जो आजकल डिजिटल स्टेज है, उस पे पाकिस्तान का झंडा था। और फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर आती थी। वो चेंज होता रहता था वक्त के साथ साथ वो, लेकिन वो और उसके ऊपर स्टेज पे बड़ी एक खूबसूरत टेबल पैडी हुई थी। वो भी कोई रॉयल किस्म की टेबल और कुर्सी थी, वो जो शायद उसी कैसल से अरेंज किया गया था। खड़े होकर तकरीर की है, थके नहीं है वो। और किसी भी किस्म का कोई, जिससे कहते हैं ना कि आप एक लम्हे के लिए भी लोगों में, मैं कह रहा हूँ जी सर, माइंड ब्लोइंग। 1-2 घंटे लोग सरों पे आप दसा बिठा दें। लोगों के ऊपर सहर तारी कर दिया आसिम मुनीर ने। यस, ये बिल्कुल खूबसूरत लफ्ज है उनके लिए। ये एक चीज आपके लिए मेरे ख्याल में जो है वो बहुत जरूरी है, वो मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा। ये जो कहा जाता है ना कि जो है वो निजाम चल रहा है, या कोई और निजाम चल रहा है, या मतलब कि फौज चला रही है, ये हाइब्रिड निजाम चल रहा है, हाइब्रिड। मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुल्क को है ना हर लिहाज से जो है ना सिविल लोग चला रहे हैं। उसकी बड़ी निशानी ये है कि आपके आर्मी चीफ को भी सिविल आदमी जो है वो चला रहा है, वो भी उनके साथ था। तो आप इसको वो थोड़ी कौन गुंजाइश है? समझे कि वो वो कौन सिविल था? सिविल सिविल चला रहे हैं, सिविल लोग चला रहे हैं। वो सिविल कौन था साथ? मोहसिन नकवी साहब को आप भूल गए हैं शायद। मोहसिन नकवी साहब साथ थे आज उनके? जी बिल्कुल साथ थे आर्मी चीफ साहब के। और कौन कौन था साथ? नहीं, नकवी साहब ही थे, और कोई नहीं था। सालिक नहीं था साथ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब एम्बेसडर थे ब्रसल्स के जो जी हमारे? बिल्कुल, डेफिनेट एम्बेसडर थे। उनका अपना स्टाफ था साथ में, जो उनके साथ चल रहे थे वो थे, उनके स्टाफ ऑफिसर थे साथ में। लेकिन एज सच कोई और सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर साहब साथ थे उनके। अच्छा, मोहसिन नकवी, उन्होंने खिताब नहीं किया? जी बिल्कुल भी नहीं, मोहसिन नकवी साहब ने खिताब नहीं किया जी। वो स्टेज पर बैठे थे? स्टेज पर नहीं बैठे थे, स्टेज पर सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी साहब बैठे थे। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब नीचे बैठे जी मोहसिन नकवी साहब, आए वो आसिम मुनीर साहब के साथ थे या अलग अलग आए? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका से साथ ही आए थे। नहीं, एक ही गाड़ी में आए हैं या अलग अलग आए हैं? सर ये कह रहा थोड़ा सा मेरे लिए वो हो जाएगा, कोई हम लोग बिल्कुल फ्रंट पे बैठे थे। और ये बड़ी खूबसूरत बात और बताऊं, जब ये दोनों साइडें पे कुर्सियां लगी थी, जो दरमियान में रास्ता था वहां पे रेड कारपेट था। तो वो गाड़ी बिल्कुल पीछे रुकी, और वहां से वो गाड़ी से निकल के लोगों के दरमियान से होते हुए, हाथ हिलाते हुए, सबको सलाम करते हुए स्टेज पे आया है। तो वो उनके साथ है, तो मेरे लिए ये कहना मुश्किल। गाड़ी एक में ही होंगे मेरे ख्याल में, दो कैसे हो सकते हैं? अब यक जनब दो कालब, वो क्या एक है, तो फिर दो गाड़ियां क्या किस लिए चाहिए? वो कहते हैं मोहसिन नकवी अगले वजीर आजम है, इसलिए साथ साथ हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है अगले वजीर आजम है, अगले वजीर आला हैं, अगले वजीर दाखिला हैं, अगले सदर हैं। वो इस पाकिस्तान के शहरी हैं, उनके पासपोर्ट पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो कुछ नहीं बन सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन इन मफरूजों पर हमें, वो जो आज काम कर रहे हैं उसको हमें, ये सर देखिए, ये पता ही क्या होता है मुजम्मिल साहब, आप मुझे बेहतर समझ सकते हैं। ये वो तमाम के तमाम प्रोपेगेंडे होते हैं जिसको आर्मी चीफ ने कल नहीं कहा भाई, है, देखे ना, उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था। फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, मोहसिन नकवी थे। तो फिर लोग कहते हैं ना कि मोहसिन नकवी आंख का तारा है। जी सर, आंख का तारा होना और ये कोई बुरी बात तो नहीं है सर, सबके आंख के तारे होते हैं।
और अगर वो उनकी आंख का तारा है तो वो देखिए, आंख का तारा अगर मेरे और आपके लिए प्रॉब्लम पैदा नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान अच्छे अंदाज से आगे चल रहा है, तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है सर। कम्युनिकेशन है सर आपस में, अगर उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। और उन्होंने आपकी ये जो वजीर दाखिला का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आपकी ये जो सफारतकारी है, इस पे उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बोले हैं कि पाकिस्तान ने सफारतकारी में दुनिया को हैरान कर दिया और सिर्फ 2 साल में कर दिया है। तो जो पाकिस्तान के सफारतकार हैं, उन्होंने उनके लिए भी बड़े खूबसूरत लफ्ज बोले हैं सर। बहुत शुक्रिया संदेला साहब हमारे साथ बात पता है। करने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।